स्टेटमेंट क्या है? इफ टू angles and a non-included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and non-included side of another triangle, then the triangles are congruent. अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या है? वो साइड जो दो एंगल्स के बीच में ना हो। अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड होगा, ये और ये क्या होंगे? नॉन इंक्लूडेड होंगे। सो गिवन क्या है? स्टेटमेंट में से हम गिवन को निकालते हैं। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है? डी ई एफ। इसमें दो एंगल्स इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई की, ये एंगल इक्वल है इस एंगल की, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। सिमिलरली एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल ए और एंगल डी क्या है? ये भी इक्वल है। अब एक नॉन इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो ये इंक्लूडेड है, ये क्या है? इंक्लूडेड है, ये और ये नॉन इंक्लूडेड है। तो मैं ले रहा हूं कि लेट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एक नॉन इंक्लूडेड साइड, ये साइड, और दो एंगल्स, एक एंगल बी एंगल ई की इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल डी की। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। आई समझ? कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी थ्योरम में। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हमें पता है कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल की, ये एंगल इक्वल है इस एंगल की, और ये दोनों साइड इक्वल है, ये और ये ए सी और डी एफ इक्वल है? नहीं है। ए और ये ए सी डी एफ की इक्वल नहीं है। हमें पता नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है। हम सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इस डी एफ में एक पॉइंट होगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रही है? मैं आपको कह रहा हूं कि ये मार्कर और इसका ये हेड ये इक्वल नहीं है, लेकिन इस मार्कर में एक जगह ऐसी होगी जहां पर ये अगर हम कट कर ले तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? ये मार्कर और ये हेड, ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन इस मार्कर पर एक जगह ऐसी होगी, अगर हम उस जगह से क्या करें? कट कर ले तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह पर काटेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर ड्यू डैश पर इस साइड को काटेंगे। कितना काटेंगे? इक्वल टू ए सी, कट डी एफ सच दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी डैश एफ। हमने इस डी एफ को इतना कट कर दिया जितना ये ए सी है। फिर जॉइन डी डैश टू ई। हम इस डी डैश को मिला रहे हैं किस चीज से? ई के साथ। यहां तक समझ आ गई? सबको समझ आ गई? इस स्टेप की समझ आ गई? हमने इस डी एफ को कितना काटा? जितना ए सी है। अब आते हैं प्रूफ। सो प्रूफ में एक होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है रीजन। एक होता है स्टेटमेंट, दूसरा
दूसरा होता है रीजन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की और इस नीचे वाले छोटे ट्राइंगल की। ट्राइंगल ए बी सी कॉरिस्पॉन्डिंग्स टू ट्राइंगल नहीं डी नहीं डी डैश ई एफ। मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इन दोनों में क्या इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है? इस ट्राइंगल में और इस नीचे वाले ट्राइंगल में डी डैश एफ, हाँ डी डैश एफ इक्वल है किस चीज की? ए सी की। क्यों? ये क्या थी? कंस्ट्रक्शन थी। क्या थी? हमने कंस्ट्रक्शन ए सी की थी कि ये दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। आई समझ? फिर ये बी सी और ई एफ इक्वल है कि नहीं है? बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, क्योंकि ये क्या है? गिवन है। बी सी और ई एफ क्या है? ये बी सी और ई एफ पहले से क्या थे? इक्वल थे। अब इस छोटे ट्राइंगल में हमने ई एफ को कट नहीं किया है, छोटा या बड़ा नहीं किया है, वही ई एफ है और वो इक्वल है बी सी की, और इसकी क्या है? गिवन है। आई समझ? एक और, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये एंगल C इक्वल है एंगल F की। क्यों? क्योंकि देखो एंगल B इक्वल है एंगल E की, गिवन है कि नहीं है? एंगल B और E इक्वल है। एंगल A इक्वल है एंगल D की, इस D की, और ये इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है? 180। क्या बनता है? द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या बनता है? ये भी 180 है और ये भी क्या है? 180 है। ये अब ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों किस चीज की इक्वल है? 180 की इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल होंगे, फॉर एग्जांपल ये इक्वल है इसकी और ये इक्वल है इसकी, 50 ये है 50 ये है, अगर इक्वल होंगे, ये भी 50 है ये 50 है, दोनों कितने हो गए? 100 ये हो गए 100 ये हो गए। तो जाहिर सी बात है दोनों का सम, तीनों का सम क्या है? 180 है, ये 80 और ये भी 80 होगा। आई समझ? सो इसके लिए मैं रीजन क्या लिख रहा हूं? मैं रीजन लिख रहा हूं कि एंगल B is equal to angle E and angle A is equal to angle D। ये दोनों क्या थी? कॉन्ग्रुएंट थी। ये कॉन्ग्रुएंट थी तो ये जाहिर सी बात है कि एंगल C will be equal to एंगल F। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है? दो साइड्स इक्वल है, एक ये साइड और एक ये साइड, और एक एंगल भी इक्वल है। एंगल इंक्लूडेड है कि नहीं है? जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स हो और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स, कोई भी दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दो, एक ये साइड है एक ये साइड है, इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? ये वाला। सो जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसको हम कहते हैं क्या? ये आएगा ट्राइंगल BADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल D'EF। किस पास्चुलेट से? साइड एंगल साइड पास्चुलेट, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। समझ आ रही है? हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? हम AAS प्रूफ कर रहे हैं, एंगल साइड। लेकिन ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि एंगल B इक्वल है किस चीज की? एंगल D'EF। ये एंगल B और ये एंगल, क्योंकि हम ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है?
इक्वल है। सो ये एंगल ई जो बीच में होता है हम उस एंगल को कंसीडर करते हैं। ये इस ई की बात कर रहे हैं और ई के दोनों और क्या है डी डैश है और एफ है। तो एक लिखते हैं डी डैश और एक लिखते हैं क्या एफ। ये एंगल बी इक्वल है इस एंगल की, ये एंगल बी इक्वल है इस एंगल की। क्यों? corresponding parts of congruent triangle। हमने एंगल बी इक्वल है किस चीज के? एंगल डी डैश ई एफ। लेकिन बट हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एंगल बी किस चीज की इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये एंगल बी इस बड़े ई की इक्वल है, इस बड़े एंगल ई की इक्वल है। ये क्या था? ये गिवन था, ये बात गिवन थी। आई समझ? एंगल बी इसकी इक्वल है और एंगल बी इसकी भी इक्वल है। तो ये दोनों बीच में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? एंगल ई, अगर मैं कह रहा हूं कि ए इक्वल है बी का और बी इक्वल है किस चीज का? सी का, तो ए इक्वल हो किस चीज का? सी का। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो अगर डी ई एफ एंगल ई एंगल बी इक्वल है एंगल ई की और एंगल बी इक्वल है एंगल डी ई एफ की। सो ये दोनों भी, ये बी इसका भी इक्वल है और ये भी इसका भी, तो ये दोनों बीच में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये लाइन इससे तब डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। अब ये ई डी ई एफ और ई, ये ई और डी एफ इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये डी डैश इसके ऊपर है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इस डी एफ को कितना काटना है? ए सी के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ए सी और डी एफ क्या है? इक्वल है। तभी तो ये एंगल क्या आया है? इक्वल आया है। मैंने कहा था कि इस मात्रा को हमने कितना काटना है? इसके बराबर। लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर मात्रा को काटने की जरूरत होगी? नहीं होगी। सिमिलरली हमने इस लाइन को काटना था ए सी के मुताबिक, लेकिन ये एंगल और ये एंगल क्या एट द एंड ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड पे क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि ए सी इक्वल है किस चीज के? डी एफ के। क्यों? क्योंकि डी डैश एफ और डी एफ क्या है? वो इक्वल है। अब मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल डी ई एफ की और ट्राइंगल ए बी सी की। इन दोनों में क्या इक्वल है बताओ? कौन सा साइड? बी सी इक्वल है किस चीज का? ई एफ का। क्यों? गिवन है। ये पॉइंट क्या है? गिवन है। हमें ये गिवन था कि ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। और एंगल कौन सा एंगल? एंगल सी इक्वल है किस चीज की? एंगल एफ की। ये सी और एफ क्या है? ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये बात क्या है? ये गिवन है। अब और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है किस चीज की? डी एफ की। ये हमने क्या कर दिया था? प्रूव कर दिया था। ये बात हमने प्रूव की थी कि ए सी और डी एफ क्या है? ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है, अब देखो दो साइड्स और एक एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और हमें ये क्या प्रूफ करना? आई समझ?